क्लास का टॉपर, 95% बोर्ड एग्जाम में, टीचर्स का फेवरेट बच्चा, और फिर भी ऐसे ज़्यादातर बच्चे आगे चल करके IIT, JEE, नीट, स्टेट PSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और कई कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में ऐसे बच्चे देखा गया है कि ज़्यादातर पीछे रह जाते हैं। इन्होंने स्कूल में परसेंटेज की जंग तो जीत ली, मगर अब आगे जिंदगी की जंग लड़ने में इनको प्रॉब्लम्स आ रही है। वहीं एवरेज से एवरेज बच्चा जिसका स्कूल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा कुछ कर पाए हैं या फिर इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अच्छा परसेंट जो अपना दे पाए हैं। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम मार्क्स, दिमाग और रियलिटी का पूरा ट्रायंगल समझेंगे, इसके पीछे के कारण को पता करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अंत में मैं आपको एक जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। पहले समझते हैं कि ये स्कूल का सिस्टम क्या सिखाता है। स्कूल सिस्टम में याद करो, लिखो, मार्क्स लाओ, जबकि कंपटीशन की जो डिमांड है वो बोलती है कि कंसेप्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए और एप्लीकेशन चाहिए। मतलब साफ है, टॉपर्स इज इक्वल टू मेमोरी स्ट्रॉन्ग, बट कंपटीशन एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो ही इज थिंकिंग स्ट्रॉन्ग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके दिमाग की स्थिति, दिमाग का लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग जैसी बहुत सारी चीजें आपसे डिमांड करता है, जबकि स्कूल में केवल और केवल बच्चे का जो फोकस होता है वो सिलेबस को कंप्लीट करने में, मार्क्स अच्छे लाने में, लर्न करने में। जब तक आप पूरे कंसेप्ट को नहीं समझेंगे आपका लॉजिक पावर डेवलप नहीं हो पाएगा। जब तक आप लॉजिक लगा के चीजों को ऊपर और नहीं सोचेंगे, उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपका ब्रेन शार्प नहीं हो पाएगा। जब तक आप उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकली कभी भी फील नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उसका अप्लाइड पार्ट सीख पाएंगे। फाउंडेशन, अप्लाइड दोनों पार्ट इक्वल जब पढ़ाई के चलते हैं तब जाकर के व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, और यही डिमांड कंपटीशन की है। कंपटीशन हमसे चाहता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि स्कूल में पूरा फोकस जो है वो मेमोरी स्ट्रांग करने पे किया जाता है। यही से असली गैप शुरू होता है। अब जरा हम इसके साइकोलॉजिकल और कंफर्ट जोन का जो ये ट्रैप बना हुआ है, इस ट्रैप को समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसमें एक फिक्स्ड सिलेबस होता है, प्रीडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं और टीचर्स का उसमें उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। अर्थात पहले ही एक दायरा सेट कर दिया गया है कि बेटा इसी दायरे के अंदर फाइटिंग होगी, और उसमें भी टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ तो प्रिडिक्ट हो ही जाते हैं कि हाँ भाई ये इस किताब का ये आने वाला है। लेकिन अगर हम कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पर अनसर्टेन पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर में किस लॉजिक से क्या क्वेश्चन कब दे देगा कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी ओर यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम समय में शॉर्टकट और स्मार्ट ट्रिक्स का यूज करके आपको ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ एक बड़ा इश्यू बन जाता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं, और नेगेटिव मार्किंग के कारण बच्चों के नंबर और भी ज्यादा कटते हैं। अब टॉपर बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता, नतीजा रिस्क लेने से डरता है, गलती एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि उसने बचपन से सुन करके रखा है कि तुम तो टॉपर हो, और वो मॉक टेस्ट लगाने से भागता है। जबकि कंपटीशन एग्जाम में फेल्यूर भी आपकी लर्निंग का एक हिस्सा होता है। आज के समय में हर एक कंपटीशन एग्जाम किसी एक विशेष पर्पस से ऑर्गेनाइज कराई जाती है। वो चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं उसमें कुछ विशेष एबिलिटीज होनी चाहिए। वहां ये नहीं देखा जाता कि इतने % वाला बच्चा ही इसका फॉर्म भर सकता है। वहां कोई भी जाता है, बच्चा पास हुआ और वो फॉर्म भर देता है, क्योंकि इनकी डिमांड अलग अलग है। सबसे पहले तो हमको इनकी डिमांड को समझना पड़ेगा। यूपीएससी चाहता है कि उसे एक अच्छा डिसीजन मेकर मिले जो प्रशासन को अच्छे से चला सके, भावनाओं में आकर के कोई गलत निर्णय ना ले ले, जिसका बौद्धिक लेवल थोड़ा हाई हो और चीजों को अच्छे से सोचता समझता हो, धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, और सही समय पे सही डिसीजन मेकर की डिमांड यूपीएससी और पीएससी जैसी अदर एग्जाम्स करती है। वहीं अगर हम नीट की बात करें तो नीट में उनको प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, एक ऐसा बच्चा जो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, छोटे छोटे चैलेंजेस फेस नहीं कर पा रहा है, भले ही वो टॉपर होगा, लेकिन नीट में तो उसको प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए नीट वाले को, तो उसका दिमाग उस लेवल पे हमको डेवलप करवाना पड़ेगा। साथ ही अगर देखा जाए JEE, तो JEE कंसेप्ट प्लेयर की डिमांड करता है।
जेडब्ल्यू को चाहिए कि वो कंसेप्ट का प्लेयर उसको मिल जाए बस। यानी कुल मिलाकर के बात सीधी है कि मार्क्स इज इक्वल टू सर्टिफिकेट। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं आपको बदले में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, परंतु यदि स्किल प्लस माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है इज इक्वल टू सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप में स्किल है और आपका माइंडसेट जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इस वीडियो के माध्यम से मैं टॉपर्स को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक सीधा मैसेज देना चाहता हूं कि टॉपर्स बनना गलत नहीं है, मगर टॉपर ही रह जाना कहीं ना कहीं डेंजर्स की ओर इंडिकेट करता है। जीवन में पढ़ाई, स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज स्कूल अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रही है, अपना 100% देने का हर स्कूल प्रयास कर रहा है, चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जा रही है, स्कूल अपना पूरा 100% दे रहा है। बच्चे के अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एडिशनली उसमें और किस चीज की हमको आवश्यकता है, इसका विचार पेरेंट्स को करना पड़ेगा, इसका विचार टीचर्स को करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो अभी छोटा है, उसका दिमाग एक कोरा कागज है। हम उसको जैसी ट्रेनिंग देंगे वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर हम उसको मार्क्स लाने वाला रट्टू तोता बनाएंगे और अगर हम उसको लॉजिकल थिंकिंग वाला एक स्मार्ट सिटीजन बनाएंगे, जो भी हम उसको बनाना चाहे वो हम उसे अभी बना सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो दोबारा वो लौट करके नहीं आएगा।